So our definition is, in this exercise there are certain definitions. First one is union of two sets. Okay, first one is union of two sets. Okay, let A and B be two sets, then union of A and B is a set which contain all elements of A and B without repetition. Obviously repetition तो होना ही है, ठीक है, repetition तो वैसे भी नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, repetition तो होनी ही नहीं है इसमें. क्यों repetition नहीं होनी है? क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन ही होती है कि उसमें एक भी एलिमेंट जो होगा रिपीटेशन में नहीं आएगा. द ऑल एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट A equal to 1 2 3 4, E equal to 3 4 5 6. Therefore A union B equal to 1 2 3 4 5 6. आई बात समझ में? A यूनियन B का मतलब A और B के सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होंगे विदाउट रिपीटेशन. ठीक है, A एंड B के सारे एलिमेंट्स उस सेट में, उस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, उस सेट में प्रेजेंट होंगे विदाउट रिपीटेशन. ठीक है, नेक्स्ट, intersection of two sets. Intersection of two sets. Let A and B be two sets, then intersection of A and B is the set which contain all common elements of A and B. ठीक है, which contain all common elements of A and B. ठीक है, तो intersection का मतलब क्या हुआ? Which contain all common elements of A and B. Same example में अगर मुझे चाहिए A intersection B इस सेम एग्जाम्पल में, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. कॉमन क्या क्या है? 3 4 3 4, तो कॉमन बन गया 3 4. ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन. A and B be the two sets, then A minus B is a set
which contain all elements of A, all elements of A other than B, and B minus A is a set which contain all elements of B other than A, all elements of B other than A. तो सेम एग्जांपल में हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो देखो ए दिया है, बी दिया है, फर्स्ट केस a minus b. So a minus b equal to what? This is 1 comma 2 means which contain all elements of a, all elements of a other than b. मतलब b में जो कॉमन पार्ट है वो हम हटाएंगे। तो a माइनस b को कैसे डिफाइन करोगे? a माइनस a इंटरसेक्शन, ठीक है, a में से a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को माइनस, ठीक है। सिमिलरली b माइनस a, b माइनस में क्या होगा? 3,4 को हम माइनस करेंगे एंड 5,6 को हम कंसिडर करेंगे। मीन्स b माइनस a इक्वल टू b माइनस a इंटरसेक्शन b, मतलब b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करें, ठीक है। So these are the definitions related to exercise 1.4. रिपीट, हाँ बोलो गौरव। रिपीट कर दो सर। हाँ ठीक है, मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट थिंग इज A union B. A union B means all elements of A and B without repetition. Second one is A intersection B. A intersection B means all elements of A and B which are common to both, ठीक है, means all common elements of A and B. Third one is difference of two sets. A minus B means A minus B का मतलब हो गया elements of A which are other than B, means A में से B का जो पार्ट है उसको माइनस करो, ठीक है। A में से जो B का पार्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो बच गया वो बच गया A माइनस B। मतलब A में से A और B का जो कॉमन पार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे, ये मतलब हुआ। मीन्स वी सबट्रैक्ट, बात समझो जरा फिर से, A में से A और B का जो कॉमन पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे तो बन जाएगा A माइनस B। सिमिलरली B माइनस A मीन्स B माइनस कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा, अरे मैं एक्सरसाइज तो लिख ही रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ विच चैप्टर इट इज। एक्सरसाइज 1.4 हमारा चल रहा है, पहला लेसन चल रहा है सेट्स, उसी का फोर्थ एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। अभी पहले मैंने डेफिनेशन लिखवाया, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 1, exercise 1.4, question number 1. Find the union of the sets. First number, x equal to 1, 3, 5. ठीक है, and y equal to 1, 2, 3. चलो, तो x यूनियन y बताओ क्या बनेगा, बोलो। x यूनियन y क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। 1 2 3 5, बिल्कुल सही। 1 2 3 5, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ x एंड y विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के सेकेंड वाले पार्ट। a इक्वल टू दिया है a e I o u and b is given a b c. so a union b इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोलो। A B C A D I B C E I O U वेरी गुड। a b c e C I E I o, O U। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब तुम लोग को बातें समझ आ रही। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं थर्ड नंबर में। a equal to x such that x is a natural number and multiple of 3 and b equal to x such that x is a natural number less than 6। सबसे पहले तो हम a और b दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, मुझे बताओ। मल्टीपल ऑफ 3 एंड नेचुरल नंबर। नहीं समझ आ रहा है? अरे 3 का मल्टीपल क्या हो गया, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया a की वैल्यू। नेक्स्ट है b की वैल्यू। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है a यूनियन b, मीन्स all elements of a and b without repetition, means 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या क्या बना, तो 1 2 3 4 5 6 9 12 इसी तरीके से हमारा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर। a equal to x such that x is a natural number। ठीक है, and natural number and 1 less than x less than or equal to 6। नेक्स्ट हो गया b equal to x such that
x is a natural number and 6 less than x less than 10. हो गया? तो अब हमने क्या निकालना है? सबसे पहला काम होगा a एंड b दोनों की वैल्यू निकालना। 1 से लेकर 6 के बीच में, जिसमें 1 क्या है? ओपन है, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हो गया b, 6 से लेकर 10 के बीच के नेचुरल नंबर, तो 7 8 9। अब बताओ a यूनियन b क्या बन गया? बोलो। 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 8 8 9 9। हो गया? नेक्स्ट है नेक्स्ट में हम आ रहे हैं नेक्स्ट है इसी का 5th नंबर। a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 5। तो बताओ मुझे a यूनियन b क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 2 3 पाई। पाई नहीं लिखेंगे। पाई इज द यूनिवर्सल सबसेट ऑफ एनी सेट, तो फाई तो प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक है? अरे एम्प्टी स्पेस तो हर जगह रहता है ना। तुम लोग जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो वहां भी एम्प्टी स्पेस है। सो एम्प्टी स्पेस को फाई को सेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है। फाई तो हमेशा सबका यूनिवर्सल सबसेट होगा ही। सो ए यूनियन बी सीधा सीधा ए बन जाएगा, मतलब 1 2 3। अगर तुमने इसके अंदर फाई लिख दिया तो फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, जबकि फाई को एलिमेंट की तरह हम नहीं कंसीडर करते। ठीक है? नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? In case of any doubt, anyone can ask me. Question number 2. Let A equal to A comma B, B equal to A B C is a subset of B. Is a subset of B. Find A union B. अब बोलो, A सबसेट ऑफ B है क्या? यस सर। Yes, A subset of B. ठीक है? Because all elements of A are present in B. ठीक है? कल की क्लास में हमने किया था सबसेट का। तो A कॉमा B दोनों जगह प्रेजेंट है। All elements of A are present in B. Hence A is subset of B. ठीक है? And A union B क्या बना? A ABC C means this is B. ठीक है? नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है जैसा 2 है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देखो
सेकेंड एंड थर्ड दोनों सेम टाइप है, सेकेंड करवा दिया, थर्ड तुम लोग उसको लिख सकते। इफ A equal to 1 2 3 4, B equal to 3 4 5 6, C equal to 5 6 7 8, D equal to 7 8 9 10. Find first number A union B. जल्दी बताओ क्या बनेगा A union B? 1 2 3 4 5 6 Very good. 1 2 3 4 5 6. Second number A union C. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8. Third number 3 4 5 6 7 8 B union C. 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8. Next B union D. 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद है फोर्थ हो गया, नेक्स्ट आ गया फिफ्थ नंबर A यूनियन B यूनियन C. मतलब A B C तीनों के एलिमेंट्स को सबको एक साथ लिखना है। बोलो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 5 6 7 8 हो गया। A union B union C means all elements of A B and C without repetition. ठीक है, नेक्स्ट हो गया सिक्स्थ नंबर A union A union B union D. ये हमारा 1 2 बना 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, बिल्कुल। एंड लास्ट वन इज B यूनियन C यूनियन D. B 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, ये हो गया हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको अब जरा जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ABCD सबकी वैल्यू दी हुई है, वो भी सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, उसमें हमारा यूनियन था। ठीक है, इफ A इक्वल टू 3 5 7 9 11, B equal to 7 9 11 13, C equal to 11 13 15, T equal to 15 and 17. ठीक है, then find first number. First one is A intersection B. बोलो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो क्या क्या हो गया? 7 9 11
7, 9, 11. 7, 9, 11. बहुत बढ़िया. सेकेंड नंबर B 11 और इंटरसेक्शन 13. C. 11 and 13. 13. थर्ड नंबर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. मतलब A, C और D तीनों का कॉमन. 11. A, C एंड D तीनों में कॉमन. 11. वो तो A और C में है, D में कहाँ है वो? A, C एक एंड भी D नहीं है सर. कुछ भी नहीं कॉमन है नहीं सर. है. इन दोनों में तो है लेकिन D में नहीं है. तो मतलब दिस इज एम्प्टी सेट और 5. ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट और 5. नेक्स्ट हो गया फोर्थ नंबर A इंटरसेक्शन C. ये तो हमारा बन जाएगा 11 जो अभी तुम लोग बता रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट हो गया फिफ्थ नंबर B इंटरसेक्शन D. B और D में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. या तो ऐसे लिखेंगे या फिर 5 करके. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले हम निकालेंगे B यूनियन C. तो B यूनियन C ये हमारा बन गया 7, 9, 11, 13, 15. ये हो गया B यूनियन C. अब उसको A के साथ में, ठीक है, A के साथ में उसका इंटरसेक्शन लेना. बोलो क्या आंसर आएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या आंसर आएगा? 7, बोलो. 9, 11. 7, 9, 7, 11. 9. So A intersection B union C, this will be 7, 9, 11. जब एक से ज्यादा आए तो पहले उनको सॉल्व कर लो फिर आगे. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन D ये तो हो ही जाएगा. मैं 8th नंबर में आ जाता हूँ. A इंटरसेक्शन B यूनियन D. ठीक है, तो उसके लिए पैटर्न वही है. पहले निकाल लो B यूनियन D. तो B यूनियन D हो गया 7, 9, 11, 13, 15, 17. A इंटरसेक्शन B यूनियन D सेम हो जाएगा हमारा 7, 9, 8. ठीक है, ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं. ठीक है, आज का तुम्हारा होमवर्क होगा अप टू क्वेश्चन नंबर 6, उसको कंप्लीट कर. ठीक है, तो टिल क्वेश्चन नंबर 6